नेक्स्ट स्टोरी है कॉम्पनसेटेड एब्सेंस या लीव सैलरी की अकाउंटिंग कैसे होती है। नाम आपने सुना होगा लीव सैलरी का। तो लीव सैलरी दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड अक्यूमुलेटिंग, वन इज कॉल्ड नॉन अक्यूमुलेटिंग। अक्यूमुलेटिंग का मतलब हुआ कि आप अगर छुट्टी नहीं लिए हो तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में ले सकते हो। नॉन अक्यूमुलेटिंग का मतलब हुआ आप उस छुट्टी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूं। सिक लीव जो होता है ना, वो एक्यूमुलेटिंग होता है। मान लो एक कंपनी है, उसने बोला साल का 20 दिन का हम सिक लीव आपको देंगे। अगर आपने 12 दिन का ही लीव लिया, 12 दिन ही बीमार पड़े, तो आप 8 दिन को कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल में यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव होती है, वो नॉन एक्यूमुलेटिंग होती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हम इस साल बाप नहीं बने, मेरा 20 दिन का छुट्टी को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करवा के 40 दिन करवा दो, ऐसा नहीं होता। सो मैटरनिटी लीव्स आर नॉन एक्यूमुलेटिंग इन नेचर। आगे अगर हम सिक लीव या अक्यूमुलेटिंग कॉम्पनसेटेड एब्सेंस का बात करें, तो जितना दिन का भी छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं बस। जितना दिन का भी छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मोर और लेस उतने दिन की छुट्टी का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ऐसे जितना दिन एम्प्लॉय ने छुट्टी लिया, मान लो 20 दिन की छुट्टी अलाउड थी, उसने 12 दिन का छुट्टी लिया, तो 12 दिन का तो उसको सैलरी पेमेंट हो ही गया होगा। पर 8 दिन वो छुट्टी जो नहीं लिया, जिसको वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कंपनी इज हैविंग ए लायबिलिटी टू पे दिस इन द नेक्स्ट ईयर इवन इफ ही इज एब्सेंट। यस और नो? तो अपने को प्रोविजन बनाना है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि जब आप प्रोविजन का अमाउंट निकालेंगे तो यू मस्ट कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्सेस। मतलब अगर आपको लगता है वो जो 8 दिन का छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसमें से 5 दिन ही यूज होगा, 3 दिन यूज नहीं होगा बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो आप 5 दिन का ही प्रोविजन बनाइएगा, पूरे 8 दिन का प्रोविजन मत बनाइएगा। ओके। अब आया नॉन एक्यूमुलेटिंग कॉम्पनसेटेड एब्सेंस। तो आइडिया इज वेरी सिंपल, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, प्रोविजन कभी नहीं बनेगा। जब भी वो पैटर्निटी लीव बंदा लेगा, उसी समय उसको छुट्टी के समय भी पेमेंट मिलेगा। आप सैलरी टू बैंक या पैटर्निटी लीव अकाउंट डेबिट टू बैंक करके एंट्री मार के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डाल के खत्म कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब है इसका अकाउंटिंग तभी होगा जब वो छुट्टी लेगा। इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड होता नहीं, इसलिए प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। आगे कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस में एक और छोटा सा आइडिया आपको जानना पड़ेगा कि 2 तरह के होते हैं, एक वेस्टेड, दे में बी वेस्टेड, दे में बी अनवेस्टेड। वेस्टेड का मतलब हो गया कि कंपनी को कैश देना पड़ेगा फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट, और अनवेस्टेड का मतलब हो गया कि कंपनी कभी भी रुपया पेमेंट नहीं करेगा। आप छुट्टी लिए तो लिए, छुट्टी नहीं लिए तो नहीं लिए, छुट्टी बर्बाद हो गया, आपको हम रुपया नहीं देंगे। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप का लीव वेस्टेड नेचर का है तो प्रोविजन ज्यादा बनेगा। जैसे मान लो मैं वही वाला एग्जांपल देता हूं कि एक एम्प्लॉय का 8 दिन का छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मान लो 20 दिन की छुट्टी अलाउड थी, उसने 12 दिन की छुट्टी ली, 8 दिन का छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब उसमें से हम लोग क्या बोले कि वो अगला साल 5 ही दिन का छुट्टी लेगा, 3 दिन उसका लैप्स हो जाएगा। अगर वो 3 दिन लैप्स होगा और उसके लिए उसको कैश पेमेंट मिलेगा, तब तो पूरे 8 दिन का ही तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा यार। 5 दिन तो छुट्टी लेके पेमेंट मिल जाएगा, 3 दिन बिना छुट्टी लिए उसको पेमेंट तो मिल ही रहा है, तो आपको पूरे 8 दिन का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल, इफ द लीव्स आर वेस्टेड इन नेचर देन प्रोविजन का अमाउंट विल इंक्रीज। ये सब आप वेरियस एग्जांपल्स में, क्लास वर्क्स वगैरह में, सम्स वगैरह में देखोगे। आगे कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस में एक और छोटा सा आइडिया आपको जानना पड़ेगा कि 2 तरह के होते हैं, एक वेस्टेड, दे में बी वेस्टेड, दे में बी अनवेस्टेड। वेस्टेड का मतलब हो गया कि कंपनी को कैश देना पड़ेगा फॉर अनयूज्ड एंटाइटलमेंट, और अनवेस्टेड का मतलब हो गया कि कंपनी कभी भी रुपया पेमेंट नहीं करेगा। आप छुट्टी लिए तो लिए, छुट्टी नहीं लिए तो नहीं लिए, छुट्टी बर्बाद हो गया, आपको हम रुपया। अब आया नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। नॉर्मली कंपनियां प्रॉफिट शेयरिंग बोनस देती नहीं है, बट इफ कोई कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग बोनस दे रही है, इफ देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब इंप्लॉय काम करेगा तो इंप्लॉय को ये मालूम है कि हमको प्रॉफिट शेयरिंग बोनस मिलेगा, कंपनी ने इस तरह कमिटमेंट करके रखा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को हम एज एन एक्सपेंस एंड एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे भी सेम स्टोरी है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्सेस वगैरह है
तो उसको ध्यान रख के अमाउंट का कंप्यूटेशन होगा।